Assalamualaikum. This video is a continuation of chapter number 4. Thank you, ma'am. In this video, we will discuss all the important short questions of chapter number 4. It is the second part of this video. First question is, what was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman? उस वक्त क्या वक्त था जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की? It was about 11 o'clock at night. ये रात के 11 बजे का वक्त था. When the boy tried to snatch the purse of the woman, जब लड़के ने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की. What happened to the boy when he tried to snatch the purse? लड़के के साथ क्या हुआ जब उसने पर्स छीनने की कोशिश की? The purse of the woman was very heavy. That's why when the boy tried to snatch it, he lost his balance and fell down. औरत का पर्स जो था उसका वजन ज़्यादा था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, वो उसका वजन ज़्यादा था. डेट्स वाई द बॉय, इस वजह से लड़के ने जब उसे छीनने की कोशिश की तो उसका बैलेंस आउट हो गया और वो नीचे गिर गया. नेक्स्ट वन इज़ वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द वुमैन व्हेन द बॉय फेल डाउन. जब लड़का गिरा तो औरत का रिएक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल द वुमैन किक्ड हिम राइट इन हिज ब्लू जीन सिटर, यानी कि लड़के ने जो ब्लू कलर की जीन पहनी हुई थी तो सबसे पहले तो औरत ने उसको किक किया, मैंने इसको मारा पाँव से. तो देन शी ड्रैग्ड हिम टू हर हाउस बट ट्रीटेड हिम विद लव एंड काइंडनेस. फिर वो उसको घसीटते हुए अपने घर ले आई, लेकिन मोहब्बत और रहमदिली से. वट वॉज द कंडक्ट ऑफ द पीपल वैन दे सा द इंसिडेंट. जब लोगों ने यह हादसा देखा तो उस वक्त कितने लोग थे? द पीपल हु सा द इंसिडेंट स्टॉप. लोगों ने जब ये हादसा देखा तो वो रुके. टर्न टू लुक, देखने के लिए रुके. एंड सम स्टूड वॉचिंग, और वहाँ पे कुछ लोग खड़े ही देखते रहे. बट नोन ऑफ देम इंटरफेयर, लेकिन वहाँ से किसी भी लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया. नेक्स्ट इज हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली. यर राइट अ नोट ऑन बॉयज अपीयरेंस. स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. द बॉय वॉज 14 to 15 ईयर्स ओल्ड. लड़का 14 से 15 साल का था. शी वॉज इन द टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स. टेनिस शूज़ पहने हुए थे और ब्लू जीन्स की पहनी हुई थी. फिजिकली लुक्ड वेरी वीक एंड थिन. देखने में तो वो बहुत ज़्यादा पतला और कमज़ोर लग रहा था. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमन गेव हिम फ्यू जग्स. जब औरत उसे कुछ झटके दिए तो वो लड़के की हालत कैसी हो गई? व्हेन द वुमन गेव द बॉय फ्यू जग्स हिज टीथ रैटल्ड बिकॉज ऑफ फेयर. जब औरत ने लड़के को झटके दिए तो उसके दांत खौफ से लड़खड़ाने लगे, यानी बजने लगे. व्हाट डिड द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस. औरत ने लड़के से कहा क्यों कहा कि अपना फेस धो ले. द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस बिकॉज हिज फेस वॉज वेरी डस्टी. औरत ने लड़के से इसलिए कहा कि अपना फेस धो क्योंकि उसका चेहरा बहुत गंदा था. नेक्स्ट इज बट वाई डिड नॉट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमन. लड़का औरत के घर से क्यों नहीं भागा? द बॉय डिड नॉट रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमन एज ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड बाय हर. वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि वो औरत का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था. नेक्स्ट इज वाई डिड नॉट द वुमन वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग अ डिश. खाना बनाते हुए औरत ने लड़की की तरफ क्यों नहीं देखा? द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय एज शी थॉट दैट ही वुड नॉट रन ड्यू टू हर काइंड बिहेवियर. तो औरत ने लड़के की तरफ इसलिए नहीं देखा क्योंकि सोचा कि वो इसके रहमदिली के रवैये से अब लड़का नहीं भागेगा. नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब. औरत की जो जॉब थी उसकी क्या जॉब थी उसकी? शी वर्क इन एन होटल ब्यूटी शॉप. वो एक ब्यूटी शॉप में काम करती थी. वेयर शी यूज टू कट द हेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. वहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की औरतों के बाल कटिंग करती थी. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमन इन द स्टोरी. थैंक यू मैम. तो द नेम ऑफ द वुमन वाज मिसेस बेला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स. औरत का नाम था मिसेस बेला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स. स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो आपको आइडिया हो गया कि जिसका औरत का नाम है वो इस चैप्टर में सिर्फ 3 से 4 मरतबा यूज़ किया गया है. ज़्यादातर इसको वुमेन करके ही बुलाया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसलिए आप इसका नेम स्पेलिंग और इसका नेम अच्छे से याद कर लीजिए. व्हाट वाज द वुमन एडवाइस द बॉय आफ्टर गिविंग हिम $10. औरत ने लड़के को $10 देने के बाद क्या नसीहत की? द वुमन एडवाइस द बॉय टू नेवर चूज रॉन्ग वेज टू फुलफिल हिज नीड्स. औरत ने लड़के से कहा कि उसे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गलत रास्ते इंतखाब नहीं करना चाहिए. बिकॉज एनीथिंग यू गेट फ्रॉम रॉन्ग वेज विल हार्म यू. क्योंकि जो चीज़ तुम गलत तरीके से कमाओगे वो तुम्हें नुकसान देगी. वट टाइप ऑफ पर्स वाज मिसिस बेट्स कैरिंग. मिसिस बेट्स यानी मिसिस रेला ने किस तरह का पर्स पकड़ा हुआ था? उनके पास किस तरह का पर्स था? मिसिस बेट्स वॉज कैरिंग अ लार्ज पर्स. उनके पास एक बड़ा पर्स था. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रिप स्ट्रैप. उसकी एक लंबी तने थी. शी हैड हंग द पर्स ओवर हर शोल्डर्स. उन्होंने अपने कंधे पर शोल्डर पर पर्स को पकड़ा हुआ था. वट वॉज द इफेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द वुमेन ऑन द बॉय. औरत का बिहेवियर जो लड़के के साथ कैसा था उसके ऊपर कैसा असरअंदाज हुआ?
द बॉय realized his mistake. लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ. He was impressed by her kind behavior and did not want to do anything to betray her trust. वो लड़का जो था वो मिसेस बेट्स के रवैये से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो उसका ट्रस्ट टूट जाए. Why did the woman treat the boy nasty in her name after punishing him in the street? उसने लड़के को गली में जो पनिशमेंट दी थी उसके बाद लड़के के साथ उसका बिहेवियर कैसा था, नाइसली ट्रीट किया था ना, कैसा था वो हमें. शी ट्रीटेड हिम नाइसली बिकॉज द बेस्ट वे टू टीच मोरालिटी इज़ थ्रू काइंडनेस. उसका रवैया लड़के के साथ इसलिए अच्छा था क्योंकि उसे पता था कि मोरालिटी यानी कि जो इंसानियत है उसको हम रहमदिली से भी सिखा सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये तो चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.